नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे झारखंड अनुदेशक भर्ती के बारे में। झारखंड के सरकारी आईटीआई में जो अनुदेशक की भर्ती निकाली गई है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस है आपको कर्मचारी चयन आयोग, जो झारखंड का कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से जारी किया गया है। क्योंकि ये जो बहाली था झारखंड आईटीआई में अनुदेशक भर्ती थी, वो कर्मचारी चयन आयोग झारखंड के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाले गए थे और इन्होंने एक नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि ये बहाली को पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब क्यों किया गया इसके बाद इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसके वेबसाइट पे जाएंगे आप तो नोटिस आपको पहले नंबर पे ही मिल जाएगा और यहाँ पे पीडीएफ है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है और आपको मैं दिखाने का यहाँ पे काम करता हूँ। देखिए, ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है, बस अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए क्या सलाह, बेस्ट सलाह हो सकता है वो मैं देने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और इसमें लिखा है कि विज्ञापन संख्या 3/2022 एवं 4/2022 के आलोक में झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत दिनांक 19/4/2022 से अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दी जाती है। यहाँ पे कारण जो लिखा हुआ अपरिहार्य, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, विदाउट किसी रीजन के इसको स्थगित किया जाता है। तो भाई स्थगित कर दिए, ठीक है, लेकिन कारण तो बताइए क्यों किया गया है। क्या इस बहाली को नहीं लेना है? क्या इस बहाली को छोड़ देना है? या आईटीआई में जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं झारखंड के आईटीआई से, क्या उनको उसी हालात में छोड़ देना है? एक इंस्ट्रक्टर आपका पूरे आईटीआई में है, कहीं कहीं तो वो भी नहीं है, दूसरे आईटीआई से इंस्ट्रक्टर पैदल जाते हैं, यात्रा करके जाते हैं, उसमें क्लासेस लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, फिर वापस दूसरे आईटीआई में आते हैं। तो इस तरह से इतने बदतर हालत में झारखंड के पूरे राज्य में आईटीआई को चलाया जा रहा है और झारखंड सरकार पता नहीं पिछले 10 सालों से ये सीरियस नहीं है, जबकि इस 10 सालों में झारखंड में अलग अलग पार्टी की सरकारें बनाई गई है और इस बार हेमंत सोरेन की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे कुछ उम्मीद था बच्चों का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी से आते हैं जहां से बच्चे मैक्सिमम आईटीआई करते हैं। हमें लगा था ये दर्द को समझेंगे कि जो आईटीआई वहाँ से बच्चे करके बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर स्किल का अभाव है, उनके अंदर नॉलेज का अभाव है, कोई उनको जॉब नहीं दे रहा है, बच्चे अनस्किल्ड होकर घूम रहे हैं। आपके आईटीआई में कुछ व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भले हजार हो लेकिन अनुदेशक की नहीं है, तो व्यवस्था का क्या मतलब है? और आप इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पर निकाले, उसको कैंसिल कर दिए, गेस्ट वाले कैंसिल कर दिए, फिर ये निकाल कर लॉलीपॉप देकर फिर कैंसिल कर दिए। तो आप सभी जितने भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ट्विटर को चलाइए और दिन में 50 ट्वीट कीजिए। जो हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है, उनको टैग करके ट्वीट कीजिए, पूछिए सवाल, उनसे पूछिए। जो श्रम संसाधन विकास मंत्री है उनको टैग करके सवाल पूछिए कि आपके आईटीआई में, एक आईटीआई में केवल 1 से 2 इंस्ट्रक्टर बच्चे हैं, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, और डीजीटी जो भारत सरकार का नॉर्म्स है उसके अनुसार तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हर साल बच्चे आपके आईटीआई से क्वालिफाई करके आईटीआई करने का काम करते हैं। तो उनको, उनकी जो अनस्किल्ड वाले बच्चे हैं, जो एक बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, जो जिनको कुछ स्किल नहीं है, कंपनी वाले उनको जॉब क्यों देंगे? क्यों आपके झारखंड के बच्चों को कोई कंपनी वाला जॉब में ले जाएगा? या तो आप आईटीआई को बंद कर दीजिए, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कुल मिलाकर जो कैंडिडेट हैं, जो सीटीआई किए हुए बच्चे हैं, उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है हर जगह, चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें। हरियाणा में 2017 में बहाली निकाली गई थी, अभी तक वो बहाली पेंडिंग में ही चल रहा है। बिहार में वही कंडीशन है, हमको लगता है कि 13 से 14 से ही नोटिफिकेशन आता है और कैंसिल हो जाता है। झारखंड का भी वही हाल है, 2016 में भी कॉन्ट्रैक्ट में बाहर निकाली गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया, फिर ये कैंसिल किया है और यहाँ पर कोई रीजन नहीं दे रहा है कि क्यों किया गया। अब कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। यूपी में अचानक से इतनी जल्दीबाजी में किया गया है कि शायद कोई फॉर्म नहीं भर पाए। तो तमाम अड़चने हैं, हम लोग थोड़ा सा आपस में यूनिटी हमारी नहीं है। और हमें लगता है ना, एक कहानी छोटा सा बताता हूँ कि एक गाँव था और एक गाँव में एक लुटेरे आए, तो एक किसी को पकड़ के मार रहे थे। तो पड़ोस वालों को लगा कि हमें क्या मतलब, उसको मार रहा है। फिर पड़ोस वालों को भी पकड़ के उन्होंने मारा, तो गांव वाले सोचे कि मुझे क्या मतलब, ये तो किसी घर को नुकसान पहुंचा रहा है। जब पूरे गांव पर कब्जा कर लिया, तब गांव वालों को समझ में आया कि नहीं यार,
शुरू में ही इससे लड़कर इसको भगा देना चाहिए था। हमकी गलती हुई, हम लोग यूनाइट होकर काम नहीं किए, जिसके तहत हमें ये परेशान किया गया है। डीजीटी का तमाम नोटिस जो जारी किया उसमें बोला है कि कहीं भी इंस्ट्रक्टर की कमी है, जिसमें सीआईटीआई की प्राथमिकता नहीं है, इंस्ट्रक्टर के भारी अभाव है, उस आईटीआई कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो डीजीटी इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, सीटीआई कर रही है, लग रहा है कि ट्रेनिंग ऑफिसर बन गए हैं। आपकी कोई अब जिम्मेवारी नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो थोड़ा सा एक्टिव होइए झारखंड वाले और ट्वीट कीजिए, ठीक है। दूसरा कि जो बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सीट खाली है तो बहाली आएगी। कैंसिल किया है, अब कब इसका रीशेड्यूल करेगा, कब फॉर्म लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तैयारी में लगे रहिए क्योंकि बहाली आप देख चुके हैं, आपको सीटों की संख्या पता चल चुका है। और इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे जिसकी वजह से इसको कैंसिल किया गया है, मुझे पता है। जैसे 12th मांग दिया था, लेकिन ये तो सुधारा जा सकता था, फॉर्म में ही सुधार कर नोटिस जारी करके सुधार देता, लेकिन पूरे फॉर्म को कैंसिल करने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। होता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो उसको सुधार को तो उसी में सुधार देता। इसमें यहाँ क्यों यहाँ ब्लंडर करना कि हम सीधे फॉर्म को ही स्थगित कर दिए? तो जो भी टेक्निकल फॉल्ट था उसको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस वजह से कैंसिल हुआ है और बहुत जल्द हम इसका नोटिफिकेशन फिर से जारी करेंगे। ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया है, डायरेक्ट कैंसिल किया गया है। तो इसके पीछे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये रीजन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है ये कर्मचारी चयन आयोग ही बता सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो झारखंड में कुछ जो सीरियस लोग हैं वो कर्मचारी चयन आयोग विजिट करके पता कीजिए, पूछिए कि इसका कैंसिल होने का पीछे कारण क्या है, क्या वजह है कि इसको कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल हुआ है तो वजह बताइए, और कब दोबारा आएगा इसका भी डेट आप डिक्लेयर करवाइए। एप्लीकेशन लेकर मंत्री जी के पास पहुँचिए, मुख्यमंत्री तक इस चीज़ों को पहुँचाइए, नहीं तो सोए रहिएगा, बीत जाएगा समय, नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यथाशीघ्र इस पे आप लोग एक्शन मोड में आइए, जितना हो सके उतना जल्दी एक्शन मोड में आइए, नहीं तो आप नौकरी से वंचित 100% रह जाइएगा, क्योंकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत कुछ होता है अंदर पॉलिटिक्स, आप नहीं समझिएगा, ठीक है। तो इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो भी मदद हमसे चाहिए, चाहे यूट्यूब पर बोलना हो, ट्विटर पर कैंपेनिंग करना हो, फेसबुक ग्रुप में बच्चों को जोड़ना हो, सारा काम हम करेंगे। जो भी यहाँ पर सपोर्ट होगा 100% हम आप लोगों के लिए तैयार है। बस आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, मंत्री जी के सबके पास मिलिए और इमीडिएटली इस पर लेटर लिखिए, मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।